नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2024-25 के लिए आखिरी वाला मौका यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जो कि सब राउंड खत्म हो गए थे, उसके बाद भी सीट्स अवेलेबल है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल कर दी गई है। ये देखिए एक्सटेंडेड राउंड है, ये पहले राउंड में शेड्यूल नहीं था। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये लास्ट राउंड है। यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने किसी वजह से जिनका एडमिशन नहीं हो पाया वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, ये 2 दिनों में आप अपने फॉर्म एडिट कर सकते हो, ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, और फिर आप कॉलेज में जाकर 9 तारीख को जब लिस्ट लगेगी, 9 और 10, ये 2 दिनों में आपको एडमिशन करना है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात आपको याद रखनी है, आपका एडमिशन शायद इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी रही होगी डॉक्यूमेंट में, या फिर जो कैटेगरी जो भी आपने भरा है उसके रिलेटेड आपके पास एविडेंसेस ना रहे हो। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैटेगरी या फिर रिजर्वेशन रखना है। मान लीजिए आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ रिसीट है, तो वो मत डालिए, आपको ओपन में से करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आज है, अभी है, जो आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी तरह का रिजर्वेशन आप डालिए, अदरवाइज आप जनरल में डालिए। दूसरी बात, ओएमएस और एमएस में भी बहुत बार कंफ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से भी कुछ स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है। तो अगर आप महाराष्ट्र में जन्मे हो और अगर आपका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में, तभी आपको एमएस के लिए जाना है, महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, अदरवाइज आपको एमएस रखना है। तो एक बहुत तरीके से अच्छे तरीके से फिर से एक बार प्रोसीजर पढ़िए, और प्रोसीजर पढ़ने के बाद ही ये ऑप्शन भरिए, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ये मिस कर दी तो इस साल आपका एडमिशन नहीं होगा। अगले साल फिर से सीईटी दो और फिर से ये सारी प्रोसेस करो। तो बहुत ध्यान से, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो अपने दोस्तों को बताइए कि 7 और 8 तारीख को आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म एडिट कर सकते हो, कॉलेज के ऑप्शन डालिए, और उसके बाद 9 तारीख को कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मेरिट के बेसिस पे होने वाला एडमिशन है। यहाँ पर एडिशनल फी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी। ये भी सीईटी सेल के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही होने वाला है। तो जो जो फैसिलिटीज राउंड 1 के स्टूडेंट्स को मिलने वाले, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे भी मिलने वाली, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स और नॉर्म्स ही होने वाला है। तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। आप, अगर आपको मिल गया तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए।